बड़ी परेशानी बढ़। चाची, एक और बात कहा जाता है कि और आसपास का जो गांव है वो यहाँ पे रिश्ता नहीं करते हैं इस गांव में, यही कारण है। बेटी का शादी नहीं करने आते हैं अपने इस गांव में। राता घाट सोई रही तो केहू चोरी तो केहू बिया करी तो केहू आई तो केहू हाँ, उसका भी जिंदगी खतरा में है, यही सोचते हैं खतरा में। गार्जियन, यही सोचते हैं। नौरंगिया तक अब तो वो जंगल का मार्ग सुचारू रूप से बन गया। जी जी तो पनियावा से लेके जंगल तक हो गया नौरंगिया का पिच रोड। जी। ये लोग कहें कि अगर 22 किलोमीटर में आपको ज़्यादा समय लगे हाँ। तो ये तो 4 ही किलोमीटर नौरंगिया से असोगी बरवा तक है। हाँ। अगर इसी में 2-3 पुल डाल दिया जाए और बंधे रूपी अगर यही सड़क बन जाए तो हम समझते हैं तब भी लोगों के आवागमन का एक रास्ता होगा, शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो देखिए मैं इस पर लगूंगा। हम यहाँ इन लोगों के दिल में ही रहते हैं और हमारे दिल में रहते हैं। जो दिक्कत है भैया यहाँ पे हाँ। अब रास्ता की दिक्कत है। रास्ता की अगर आज रास्ता यहाँ पे बन जाए, चाहे विधायक कोटा से चाहे सांसद कोटा से, जी। तो यहाँ लोग मतलब शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए चाहे लड़का की शादी के लिए लोग आते हैं, तो रास्ता देख के कितना शादी टूट जाता है। कि यहाँ रास्ता ही नहीं है तो शादी कौन करेगा? आएगा जाएगा कैसे, साधन आएगा? हाँ। ठीक ना, कीचड़ बाढ़ हर चीज से मतलब परेशानी उठाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, आसपास में यहाँ जो शिवपुर में हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर वगैरह बैठते हैं कि नहीं? कोई नहीं बैठता है? कोई नहीं बैठता है, वैसे ही सब उसमें कोई भैंस रखता है, कोई बकरी रखता है, सब उसी में रखते हैं। देख रहे हैं अस्पताल यहाँ एनएम सेंटर है, चाहे प्राथमिक सुविधा केंद्र है जी। लेकिन डॉक्टर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? कि आवागमन की सुविधा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और गांव वाले रिपोर्टर आज एक गांव की दुर्दशा आपको दिखाने वाले हैं। एक ऐसा गांव, हमारे देश की आज़ादी को लगभग 70 साल से ऊपर हो गया, लेकिन जब इस गांव में मैं प्रवेश किया तो पहले तो भैया मुझे नाव पे चढ़ाई करना पड़ा और नाव पे मोटरसाइकिल लाद के जो है 10-15 किलो घूमते हुए, मतलब ये समझिए बिहार, उसके बाद महाराजगंज, फिर मैं कुशीनगर में प्रवेश किया हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक छोड़कर पैदल चले जाना चाहिए। और आज यहाँ के लोग आज भी कहीं न कहीं 90 के दशक में जी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि देश और दुनिया के नक्शे से यह गांव 20 साल पीछे है। गांव वाले रिपोर्टर गांव की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं और गांव के डेवलपमेंट की बात करते हैं। विकास की गंगा यहाँ भी बह रही है। मेरे पीछे आप तमाम दृश्य देख रहे होंगे, लोग रास्ते पार करने के लिए मजबूर हैं और अपने जान जोखिम में डालकर रास्ते पार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, इन 70 सालों में आखिर क्या विकास है? यह कुशीनगर जनपद का शिवपुर गांव है जो विधानसभा खड्डा में पड़ता है और लोकसभा कुशीनगर में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश से कटा हुआ रहता है। खड्डा तहसील है, यह समझ लीजिए यहाँ के लोग तहसील और थाने पर तैयारी करके जाते हैं। जैसे कि लोगों को दूसरे प्रदेश में जब दिल्ली पंजाब जाना होता है कमाने तो 1-2 दिन पहले तैयारी करते हैं, वैसे यहाँ के लोग थाने में जब या फिर तहसील में या फिर अपने ब्लॉक में जाना होता है तो तैयारी करके जाना पड़ता है। और ये समझ जाइए कि 12 बजे रात को कोई औरत, कोई महिला, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाएगा तो 100% वो दम रास्ते में तोड़ देगा, क्योंकि उसको रास्ते पार करते करते सुबह हो जाएगी। ये हकीकत है। अब तक कि तमाम हमारे देश में बड़े बड़े नेता मंचों से बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गांव के लोगों का रिश्ता, ताकि तमाम गांव के जो लोग आसपास के गांव के लोग हैं अपनी बेटियों का शादी इस गांव में नहीं करना चाहते। कारण यही है, ये रास्ता है, हम रास्ते पे खड़े हैं और रास्ते पे तमाम लोग आप सबको दिख रहे होंगे। और यही कारण है कि इस गांव के लोग शिक्षित नहीं है, यहाँ का युवा कुछ बेहतर नहीं कर पाता है और यहाँ बेरोजगारी का आलम तो है ही है, उसके साथ लॉकडाउन जो चल रहा है और तमाम किसानों के लाखों के फसलें बर्बाद हो गई और अब किसान अपने घर पे है, उसका बेटा जो प्रदेश में कमाता था वो भी घर पे है और फसल भी गई और प्रदेश की कमाई भी गई। तो भैया ज़िंदगी कैसे चलेगी? और इस क्षेत्र के नेता इस गांव में तब आते हैं जब बाढ़ आता है, तो आते हैं, जा करते हैं और निकल जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? रेता खेती में करते क्या? खेत वगैरह तो डूब गया होगा? हाँ, पूरा डूब गया है, पूरा पानी एकदम भरा हुआ है। पूरा पानी, तो आप लोग का फसल तो बर्बाद हो गया होगा। और जो तमाम लोग प्रदेश में कमाते थे वो भी अब गाँव आ गया है। गाँव आ गए, कोई रोजगार नहीं है। खेत में जो फसल था, जो उम्मीद थी कि खेत के जो फसल बेच कर अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलता था, वो भी खत्म हो गया। और प्रदेश में कमाई तो खत्म ही होगी, तो पूरा रोजगार खत्म हो गया। अब हमको ये बताइए, बाढ़ जो है हर साल आती है, हर साल। तो इस क्षेत्र के नेता लोग क्या करते हैं?
जो है सो सामने है। क्या नेता लोग कब आते हैं इस गाँव में? कब आते हैं? जब आता है, जब जरूरत जब बाढ़ आ जाता है गाँव घूमने लगता है, अभी आता तब है। गाँव का जायजा लेने आते हैं। हाँ, और उसके बाद कब आते हैं? वही कब आते हैं चाचा? वोट मांगने। अच्छा, 2 ही बार आते हैं। फिर तो वोट मांगने आते हैं, और दूसरा जब गांव ये होने लगता है कि गांव डूब रहा है, भैया चलो जरा गांव का जायजा ले लिया जाए। हाँ, यहाँ आसपास में हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर कोई नहीं। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो बताइए, जो तमाम आपके गांव की औरतें होंगी, महिला होंगी, जो प्रेग्नेंट हो जाती होंगी, तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। वहाँ तो लग जाते हैं हम लोग, खड्डा की लग जाते हैं, ब्लॉक खड्डा की दूरी यहाँ कितनी है? अरे तो यहाँ तो बहुत दिक्कत है, 36 किलोमीटर। दूरी 30 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ता इसी प्रकार का है। हाँ, यानी कि और दूसरी बिहार बात, होगा तब निकलता है खड्डा। पूरी तैयारी के साथ निकलना पड़ता है। हाँ, गाड़ी के साथ। हमने तमाम लोगों से बात किया है, लोग कह रहे हैं कि जब हमको तहसील पे कुछ काम होता है, ब्लॉक पे काम होता है, तो एक दिन पहले तैयारी करके जाते जाते हैं। हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार खड्डा के आसपास है तो उसके यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो बंदे पर सोना पड़ता है। हाँ, ये भी सही है ना? और सबसे बड़ा उसका कारण है कि रास्ता न होना। नहीं, रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं। रास्ता जो है सामने सब। अच्छा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर रास्ता हो जाए तो इस गांव के लोगों को आसानी हो जाएगी। हाँ, क्या नाम है आपका, बताइए? रमाशंकर जी, कुछ और लोग बता रहे थे कि इस गांव में लोग अपनी बेटियों का शादी तक नहीं करना चाहते हैं। यही तरह छुपा रहे, कहाँ हो पाएगा? हाँ, नहीं करते हैं ना, नहीं होता है, नहीं होता है। कहाँ से रास्तों का दिक्कत हाँ, है। सुविधा नहीं है, विकास और नहीं यही है। कारण है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से शिक्षित नहीं हो पाते नहीं हैं। हो पाता। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है तो कैसे होगा? रास्तों का एक बड़ा दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, अभी कोरोना बीमारी भी चल रहा है। देखिए, मैं गमछा लगाना भूल गया था, अभी याद आया। तो गांव में लोग जागरूक हैं कि नहीं? जागरूक हैं? अच्छा, अरे वाह, चलिए आप भी जागरूक हैं, रमाशंकर जी भी जागरूक हैं, और जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन जब ऐसे गांव का दृश्य देखा जाता है तो यकीनन दिल को बहुत दुख होता है, क्योंकि ये गांव आज़ादी के 72 साल बाद भी 90 के दशक में जी रहा है, और दुनिया के नक्शे से 20 साल पीछे है। अभी भी यहाँ के गांव के लोग नाव से सफ़र करके जाते हैं। अभी इस मौसम में ताकि लगन का सीजन भी चल रहा है, तमाम जो शादियाँ हुई है, तमाम दूल्हा दुल्हन जो है बैलगाड़ी से गए हैं, नाव से गए हैं, और मजबूर होकर जो है, बस एक तरह से कहें कि यहाँ के लोग की बहुत दुर्दशा है। ताकि तहसील पे कुछ काम हो, ब्लॉक पे काम हो, थाने पे कुछ काम हो, तो पूरा जो है तैयारी करके जाना पड़ता है, और 2 दिन अपना खराब करना पड़ता है। मतलब जितना समय में आप ये समझ लीजिए कि आप दिल्ली से जाकर आप वापस आ सकते हैं, उतना समय में यह गांव के लोग तहसील जाते हैं और तहसील से वापस आते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। गाँव वाले रिपोर्टर आज कुशीनगर जनपद का एक गाँव शिवपुर, जो कुशीनगर लोकसभा में पड़ता है और विधानसभा खड्डा में पड़ता है, बड़े बड़े इस क्षेत्र के नेता बड़े बड़े बोल करते हैं, लेकिन उसका सही कहानी आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमारे कैमरे के पीछे दिख रहा होगा। तो देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर अभय राव के साथ, ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। थैंक यू। धक्का मारा हो, धक्का मारा, धक्का मारा, धक्का मारा, धक्का मारा। चलिए चलिए।